नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है इस क्लासेस में। देशांतर रेखाओं के अध्ययन में के अंतर्गत पिछली जो क्लास थी वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और ग्रीनविच रेखा अर्थात 0 डिग्री देशांतर रेखा पर आधारित थी। आज का जो टॉपिक है वो समय का निर्धारण। याद रखिए, समय का निर्धारण या डेट का निर्धारण, तिथि का निर्धारण केवल देशांतर रेखाओं के द्वारा होता है, लॉन्गिट्यूड लाइन्स के द्वारा होता है। अब जानते हैं कि समय का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, किसी भी देश का समय क्या और कैसे होता है, आगे कैसे होता है, पीछे कैसे होता है, ये सारी चीजें जानेंगे। मित्रों, आप जानते हैं कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर, ये है पृथ्वी, उसकी एक्सिस है, ये उसकी एक्सिस है, अक्ष है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन जो होता है वो पश्चिम से पूर्व होता है। डायरेक्शन याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व। ये है पश्चिम, ये है पूर्व, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व, मतलब यहां से ऐसे, ये इस डायरेक्शन में घूमती है, इस डायरेक्शन में, ये पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो पश्चिम घूर्णन करती है, जो रोटेशन है उसका, वो जो डायरेक्शन है उसकी, वो वेस्ट टू ईस्ट है, पश्चिम से पूर्व है। पृथ्वी अपना पूरा चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। रोटेशन जो होता है पृथ्वी का, जो वन रोटेशन होता है, एक पूरा चक्कर होता है, वो 24 आवर में कंप्लीट होता है, 24 घंटे में। मतलब 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है, या दूसरे शब्दों में पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। ठीक है, 180 डिग्री पश्चिमी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाओं का अनुगमन करती है और 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध का। कैसे? ये है पृथ्वी अभी 0 डिग्री पर, ये पृथ्वी 0 डिग्री पर है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन ये होगी पश्चिम से पूर्वी 0 डिग्री। अब चलिए पृथ्वी इधर पूरा इस एरिया तक, ये पूरा जो फेस है, इसमें कुल कितनी देशांतर रेखाएं होंगी? 180 देशांतर रेखाएं। ठीक है, इस पूर्वी गोलार्ध पर, इस वेस्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर टोटल 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन्स होंगी। तो पृथ्वी एक एक करके पूरी 180 डिग्री चलेगी, यानी 180 देशांतर रेखाओं को पार करेगी। तो पूरा 180 देशांतर रेखाओं को पार करने के लिए, यानी पूर्वी गोलार्ध को चली, तो इतना चलने के लिए उसको कितना समय लग गया? 12 घंटे लग गया, लिखा भी है। ठीक है, फिर जब ये कंप्लीट हो गया इधर, तो फिर इधर कंप्लीट करेगी ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन। सेम यहाँ भी एक एक करके देशांतर रेखाओं को पार करेगी, यानी 1 से लेके 80 तक चली, यानी टोटल 180 डिग्री घूमी। तो 180 इधर घूमी, ये वाला फेस, और 180 ये वाला फेस, टोटल कितना हो गया? 360। यानी पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो एक पूरा चक्कर करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 24 घंटे। 24 घंटों में यदि मिनट में कन्वर्ट किया जाए तो 24 में आप 60 का इंटू कर दें तो 1440 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 1440 मिनट। ठीक है, यानी पृथ्वी एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितना समय लेती है? 1440 मिनट। दूसरे शब्दों में पृथ्वी 360 डिग्री घूमने के लिए, पृथ्वी एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए, ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, यानी पृथ्वी 360 एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए, यानी ये पश्चिम से घूमना शुरू की, घूमती गई 180 कंप्लीट हुआ, फिर घूमती गई और ये फिर उसका फेस आ गया, यानी 180 और 180 पूरा 360 डिग्री घूम गई। तो एक पूरे चक्कर में कितना समय लग गया उसको? 24 आवर, 24 घंटे। या 360 डिग्री घूमने में कितना समय लग गया? 1440 मिनट, 24 घंटे, यानी 360 डिग्री घूम गई। 360 डिग्री देशांतर रेखाओं को उसने क्रॉस कर लिया एक एक करके। अब प्रश्न ये उठता है कि जो 1440 मिनट लगता है 24 घंटे, कुल कितनी देशांतर रेखाओं में लगा पार करने में? 360, 180, 180। क्लियर है? अपन को चाहिए एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है। मान लीजिए ये 2 देशांतर रेखाएं हैं, ये 2 देशांतर रेखाएं हैं। तो पृथ्वी को इस देशांतर रेखा से इस देशांतर रेखा में पहुंचने के लिए, यानी एक देशांतर घूमने के लिए, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, ये अगर मैं ऐसे बोल दूं, ठीक है,
तो एक देशांतर घूमने के लिए पृथ्वी को अब चाहिए कितना समय, तो अपन क्या करेंगे, 360 घूमने में 1440 मिनट लगते हैं, तो एक 360 डिग्री घूमने में, तो 1 डिग्री घूमने में 1440 बटे 360 डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 4 मिनट। यानी एक निष्कर्ष निकला कि पृथ्वी एक देशांतर घूमने में, पृथ्वी मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर है और ये 1 डिग्री देशांतर है, तो पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर, इसके बीच का अंतर कितना होगा, 1 डिग्री का होगा। मैं यदि बोलूं 2 डिग्री, तो पृथ्वी यहां से फिर चली 1 डिग्री से और 2 डिग्री में आई। यदि मैं कहूं पृथ्वी 1 डिग्री से लेकर 2 डिग्री में चली यहां से यहां तक, तो उसके बीच फिर भी अंतर कितना है, 1 डिग्री। मतलब पृथ्वी को 1 डिग्री रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, क्लियर है चीज। 1 डिग्री चलने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट। यानी एक देशांतर को पार करने के लिए पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। यह बात हमेशा याद रखिएगा। चलिए, अर्थात एक देशांतर घूमने में लगा समय 4 मिनट हो गया। ठीक है, आप चाहें तो 4 मिनट में आप जो है 360 का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही मिल जाएगा 24 आवर। मतलब एक देशांतर घूमने में 4 मिनट, तो 360 देशांतर घूमने में 4 में 360 का गुणा, तो आपको फिर वही 24 आवर मिल जाएगा। इतना गुणा भाग तो आप जानते हैं। ठीक है, अब खास बात, 0 डिग्री देशांतर पूर्व की ओर जाने पर, अपन जब आइडियल पढ़ रहे थे, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो मैंने बताया था अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को, यदि मान लीजिए ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, यदि मान लीजिए ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये एरिया होता है ईस्ट पूर्व, ये होता है वेस्ट पश्चिम, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा है, लॉन्गिट्यूड लाइन है। तो इसके पूर्व की ओर जाने पर इधर आ जाएंगे यदि, तो क्या होता था, एक दिन 1 डे रिपीटेड, एक दिन की बढ़ोतरी होती थी, एक दिन दोहराया जाता था। ठीक है, और इधर आप आ जाएंगे तो 1 डे डिक्रीज, 1 डे इज डिक्रीज, मतलब एक दिन की कमी देखने को मिलती है। यदि यहाँ सोमवार होगा तो यहाँ पर रविवार होगा, एक दिन कम होगा। ये चीज मैंने आइडियल के समय बताई थी, इंटरनेशनल डेट लाइन के समय बताई थी। तो आइडियल से ही निर्धारित होता है किसी भी गोलार्ध का तिथि, डेट कि सोमवार है कि रविवार है। मैंने यहाँ पे टाइम का नाम नहीं लिया कि कितने बजे हैं, ये मिनट है, कितने घंटे हैं, मैंने केवल तिथि बताई है, डेट बताई है। इसलिए आइडियल से ये पता लगाया जाता है कि आइडियल को ईस्ट की तरफ जाने पर 1 डे डिक्रीज होता, इंक्रीज होता है, एक दिन दोहराया जाता है, और पूर्व पश्चिम की ओर आने पर एक दिन की कमी होती है। और इसका निर्धारण आइडियल करता है, आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन करती है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। लेकिन मैं बात करूं ग्रीनविच मीन टाइम की, GMT ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, यह 0 डिग्री होती है। आप जानते हैं जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, जो कि लंदन के वेधशाला से गुजरती है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये इधर का ईस्ट भाग है और ये वेस्टर्न भाग है, पूर्वी, ये पूर्वी हो गया और ये पश्चिमी हो गया। ठीक है, तो पूर्व की ओर जाने पर, GMT के पूर्व की ओर जाने पर, ये GMT है, पूर्व की ओर जाने पर 4 मिनट की बढ़ोतरी होती है। प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ता है। मतलब 0 डिग्री से यदि आप मान लीजिए ये 1 देशांतर, ये 2 देशांतर, ये इसको मैं मिटा दूं, 3 देशांतर 4 देशांतर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, मतलब ये देशांतर रेखाएं हैं। ऐसे करते करते टोटल इधर 180 और ऐसे भी इधर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसे इधर टोटल 180 होंगी दोनों साइड, इधर पूर्वी गोलार्ध पर 180 और पश्चिमी गोलार्ध पर कुल 180 देशांतर रेखाएं, टोटल 360 डिग्री देशांतर रेखाएं। मैं कहने का प्रयास ये कर रहा हूं कि प्रति देशांतर पृथ्वी को घूमने में लगता कितना समय है। मतलब एक देशांतर में
एक देशांतर यदि पृथ्वी चलती है तो उसे 4 मिनट का समय लगेगा, फिर इधर भी चलेगी तो 4 मिनट लगेगा, इसको भी चलेगी तो 4 मिनट लगेगा, इसको भी चलेगी तो 4 मिनट लगेगा। मतलब 1 से 2 डिग्री घूमने में 4 मिनट, 2 से 3 डिग्री घूमने में 4 मिनट और 3 से 4 डिग्री घूमने में 4 मिनट और 179 से 180 घूमने में 4 मिनट। मतलब 0 से लेकर 180 तक में कितना समय लग जाएगा? 12 घंटे। ठीक है, मतलब ये पूरा एरिया, यदि मैं इसको 0 डिग्री बता ही चुका हूं, जैसे ये ग्रीनविच मीन टाइम लाइन है, ये पूरा होता है क्या? ईस्टर्न गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, और मैं बोलूं इधर पश्चिमी गोलार्ध, ये हो गया पश्चिमी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इधर टोटल 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन होती है। कुल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं एक गोलार्ध में? 180। और प्रति देशांतर पार करने में पृथ्वी को लगता कितना समय है? मतलब 2 देशांतरों के बीच की दूरी को ट्रेवल करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। एक देशांतर को ट्रेवल करने में, 1 डिग्री घूमने में, तो 180 देशांतर को कवर करने में, 180 देशांतर घूमने में पृथ्वी को लगेगा समय 180 गुणे 4। भाई एक डिग्री बराबर 4 मिनट। अभी मैंने बताया 1 डिग्री इज इक्वल टू दी 4 मिनट, तो 180 डिग्री कितना हो जाएगा? 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना भी आएगा तो टोटल 12 घंटे। मिनट में आएगा उसको घंटे में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इधर 12 घंटे, मतलब पृथ्वी एक हेमिस्फीयर पर, एक गोलार्ध को कवर करने में 12 घंटे। सिमिलरली यहाँ भी 12 घंटे ही होगा। क्या होगा? 12 घंटे होगा। वही चीज प्रोसेस वही होगी जैसे कि मैंने बताया है। 0 से 180 डिग्री ये हो गया आपका पश्चिमी वेस्टर्न, और ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। टोटल 180 देशांतर रेखाएं। 1 डिग्री में कितना? 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट, 180 डिग्री देशांतर कवर करने में 720 मिनट, यानी 12 घंटे। सिमिलरली इस हेमिस्फीयर में भी तो टोटल पृथ्वी को कितना? 180 से पूरा ये रोटेशन कवर करने में कितना समय लगेगा? क्योंकि पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी, ये डायरेक्शन में घूमती है, या कहें इस डायरेक्शन में घूमती है ऐसे, तो इतना समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 24 आवर। ठीक है, क्लियर है चीज? चलिए, मैं इसमें बताने का यह प्रयास कर रहा था कि पूर्व की ओर जाने पर जीएमटी के ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, या कहें ग्रीनविच रेखा के पूर्व की ओर जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ता जाता है। मतलब यहां पर 0 से 1 गए तो प्लस 4 मिनट ऐड हुआ। ठीक है, यहां पर गए तो प्लस 4 मिनट, 2 देशांतरों को पार करने में 4 मिनट। ठीक है, यानी 12 घंटे प्लस हो जाएगा। जो ये 12 घंटे कैलकुलेशन में आया, ये 180 देशांतर रेखाओं को जब ट्रेवल करेगी पृथ्वी ईस्ट की साइड, तो टोटल 4 बढ़ता गया, 2 देशांतर में 4 बढ़ा। दूसरे शब्दों में फिर से देख लीजिए, 0 डिग्री और ये 1 डिग्री इतना चली तो 4 मिनट बढ़ गया। ठीक है, फिर ये 1 डिग्री, जब 2 डिग्री चली तो फिर 4 मिनट बढ़ गया। फिर जब 3 डिग्री चली, 2 से 3 डिग्री घूमी, या कहें 2 डिग्री देशांतर से 3 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को क्रॉस की, तो फिर 4 बढ़ गया। तो ऐसे करते करते कुल कितनी बार बढ़ेगा? 180 बार। तो 180 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है? 720, यानी कितना? 12 घंटे। मतलब 12 घंटे टाइम बढ़ चुका है। ठीक है, इधर पूर्वी गोलार्ध पर ये लीजिए। अब इधर क्या होगा कि जब जीएमटी को आप पार करते हैं, जीएमटी को पार करके पश्चिम की साइड आते हैं, तो इधर प्रति देशांतर 4 मिनट की कमी देखने को मिलती है। प्रति देशांतर 4 मिनट माइनस होता है, ये याद रखिएगा। इधर बढ़ता है और इधर घटता है। मतलब 2 देशांतरों के बीच को ट्रेवल करने के लिए पृथ्वी 4 मिनट लेती है, तो प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ेगा और प्रति देशांतर यहां पर 4 मिनट घटेगा। ठीक है, यानी रात यदि पूर्वी गोलार्ध पर दिन के 12 बजे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं पूर्वी गोलार्ध पर, तो पश्चिमी गोलार्ध पर रात के 12 बजे होंगे। रात के 12 बजे होंगे। क्यों? मैंने अभी बताया ना, प्रति 4 मिनट बढ़ता है, तो टोटल 180 में गुना करेंगे तो 720 मिनट हो जाएगा। मतलब 720 मिनट इधर से ज्यादा, यानी यदि रात को 12 बजे हैं तो 12 घंटे इसमें ऐड कर दीजिए। यदि आप पश्चिमी गोलार्ध पर खड़े हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर खड़े हैं, तो रात के अभी 12 बजे। आप जब
0 डिग्री देशांतर रेखा को, GMT को, ग्रीनविच रेखा को पार करके जंप करके पूर्वी गोलार्ध पर आ जाएंगे तो आपको दोपहर मिलेगी 12 बजे। क्यों? क्योंकि इधर के समय से 12 घंटे समय इधर आगे हो गया है। प्रति देशांतर पृथ्वी 4 मिनट बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते वो 720 मिनट बढ़ गई, 12 घंटे बढ़ गई। मतलब यहाँ रात को 12 बजे हैं तो यहाँ रात दिन के दोपहर के 12 बजे होंगे। मतलब पूर्वी गोलार्ध का जो समय होता है पश्चिमी गोलार्ध के समय से आगे होता है, पश्चिमी गोलार्ध का समय पूर्वी गोलार्ध के समय से पीछे होता है। भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है, लंदन पश्चिमी गोलार्ध में आता है, इसलिए भारत का समय लंदन के समय से 5 घंटा 5.5 घंटा आगे है और लंदन का समय भारत के समय से 5.5 घंटा पीछे। 5.5 घंटा ही क्यों है? वो देशांतरों के आधार पर होगा अगले पार्ट पर। क्लियर है? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? यानी मैं यदि कहूं मित्रों, मैं यदि कहूं ये रहा आपका लंदन, कहां है? पश्चिमी गोलार्ध पर, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर। ये रहा आपका पूर्वी गोलार्ध पर भारत। भारत का समय 5.5 घंटा 5 आवर 30 मिनट आगे रहता है इधर से, ये माइनस रहता है 5.5 घंटा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले सूर्योदय की बात कर रहा था मैं, तो सबसे पहले सूर्योदय पूर्वी गोलार्ध पर होगा, सनराइज, और यहां पर सूर्योदय 5.5 घंटा पीछे है। तो देखिए, यदि रात को लंदन में 12 बजे हैं तो भारत में सुबह के 5:30 बज चुके हैं और सूर्योदय हो चुका है। मतलब सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होगा? पूर्वी गोलार्ध पर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी, दोस्तों, जो पृथ्वी का रोटेशन होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। अब आप स्वयं बताइए, रात को यहाँ 12 बजे है और पृथ्वी अभी पश्चिमी गोलार्ध पर यहाँ पर खड़ी है, ये टिकी है, ये चल रही है, ये स्थिर है पृथ्वी। अब पृथ्वी जो है घूमती गई यहाँ पहुंची, घूमती गई यहाँ पहुंची, फिर पूर्व की ओर बढ़ रही है, बढ़ गई। ठीक है, इस क्रम में पृथ्वी के साथ एक घटना होती है कि 4 मिनट बढ़ते भी जाते हैं समय। जैसे ही वो 0 डिग्री को क्रॉस की, +4 होना शुरू हो गया, +4 शुरू हो गया। क्लियर है ये चीज? तो ऐसे करते करते ये 12 घंटा आगे हो गया समय, इधर के समय से 12 घंटे आगे हो गया। तो रात को यहाँ 5.5 घंटे। भारत में भी आपको जाना है, कहाँ जाना है? भारत ले जा रहा हूँ, भारत के आगे भी देश हैं तो उधर नहीं जाना है आपको, भारत तक जाना है। तो 12 बजे हैं रात के लंदन में, पृथ्वी घूमते घूमते पूर्वी गोलार्ध पर आ गई। जब घूमते घूमते आ गई तो सुबह के 5:30 बज गए। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? सुबह होता है कि रात 12 बजे होता है? सुबह होता है, ऑब्वियसली सुबह होता है, 5:30 बजे होगा, है ना। तो सबसे पहले सूर्योदय का जो सूर्य उदय होता है वो सबसे पहले पूर्वी गोलार्ध के लोग देखते हैं। तो सूर्योदय सबसे पहले पूर्वी गोलार्ध के लोग देखेंगे और जब पृथ्वी अब इधर आ जाएगी घूमते घूमते, तब फिर इधर सूर्योदय होगा। ठीक है, मतलब जब भारत में 5.5 घंटे में आप 5:30 बजे में 5.5 और कर दें, लगभग 11 बजे होंगे। जब 11 भारत में लगभग सुबह के 11 बजे होंगे तो लंदन में 5:30 सुबह के होंगे और यहाँ लंदन में सूर्योदय होगा। आई होप ये चीज क्लियर आ गई होगी। बताइए इसमें कोई डाउट हो तो। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बताइएगा। तो इस प्रकार समय का निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए, मैंने ये चीज यहीं पे लिखी है, आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जीएमटी से पूर्व की ओर जाने पर, ईस्ट की ओर जाने पर प्रति 4 मिनट बढ़ता है, यानी समय को जोड़ा जाता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक में पहुंचने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है, यानी 4 करके जोड़ा जाएगा। यानी जीएमटी से 0 डिग्री देशांतर से या कहीं ग्रीनविच रेखा से ईस्ट साइड जब जाएंगे तो समय जोड़ा जाता है, पश्चिम साइड आएंगे तो समय माइनस होता है, प्रति 4 मिनट माइनस होगा, टोटल 720 मिनट माइनस हो जाएगा। मतलब 12 घंटे पीछे, 12 घंटा आगे 12 घंटा पीछे। दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या कहलाती है मित्रों? गोरे कहलाती है। दो देशांतरों के बीच की दूरी किलोमीटर में पूछे तो 111.3 किलोमीटर। दो देशांतरों के बीच की दूरी एंगल में पूछिए, कोण में पूछे, डिग्री में पूछे तो 1 डिग्री।
दो देशांतरों के बीच का जो दूरी होती है उसको कवर करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। यानी सभी ये बराबर हैं, गोरे बराबर हो जाएगा 11.3 किलोमीटर, ये सब बराबर हो जाएंगे 1 किलोमीटर के, 1 डिग्री के, और 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 4 मिनट के। ये चीज क्लियर हुई। मतलब मैं पूछूं यदि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगा, 4 मिनट। पृथ्वी को 111.3 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा, 4 मिनट। पृथ्वी को 4 मिनट में घूमने में कितना पृथ्वी 4 मिनट में कितने डिग्री घूम गई, 1 डिग्री। पृथ्वी 4 मिनट में कितनी किलोमीटर चल ली, 111.3 किलोमीटर। पृथ्वी 1 डिग्री में कितना घूम जाती है किलोमीटर में, 111.3 किलोमीटर। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय ले ली, 4 मिनट ले ली। तो ये सब इंटरलिंक्ड है और ये सब दो देशांतरों के बीच की स्थिति है। ठीक है, ये दो देशांतरों के बीच की स्थिति होती है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो ये रहा समय का निर्धारण। जो अगला टॉपिक होगा वो मानक समय से होगा, जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उस पर बात करूंगा। मानक समय और भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री होती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहलाती है, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध पर है। तो जितनी भी यहाँ पर देशांतर रेखाएं होंगी वो पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइंस कहलाएंगी। तो भारत के पूर्वी होने के कारण यहाँ से एक रेखा गुजरती है भारत के इलाहाबाद में नैनी के पास से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन, उसे ही भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। यानी इंडियन IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारतीय मानक समय रेखा, उस पर बात अगले लेक्चर पर होगी। इसमें कोई भी चीज समझ में तथ्य ना आया हो या कंफ्यूजन हो गया हो वो बताइएगा, मैं उसको टिप्पणी के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूंगा। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो बनता है, कमेंट बनता है, शेयर करना ही है, आपको कर दिया करें। बाकी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और भी चीज़ें मैं लाने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।